तो बात होती है ट्रेड की। पहले उसी पे रहूंगा, बाद में मैं इनकी दूसरी पोल खोलूंगा। बैन चाइना के नाम पे देश को बेवकूफ बनाने वाले के दिवाली की लड़ी वहां से मत लेना, कोई सामान चाइना का मत लेना। और खुद सारे मोबाइल असेंबल्ड इन चाइना, पार्ट्स इन चाइना, कपड़े पे बटन इन चाइना, स्टील जो आता है हमारे देश में वो चाइना, हर चीज़ में चाइना। यहां तक कि 2018 में इस नामुराद नरेंद्र मोदी ने बैंक ऑफ चाइना को भारत में ओपन करने के लिए आरबीआई से परमिशन दिलवा दी थी। बैंक ऑफ चाइना। आप लोगों में से कितने सारे लोग जो इस समय हैं हमारे साथ लाइव हैं और अदरवाइज जो ये वीडियो देखेंगे पेटीएम यूज करते हैं? बैंक चाइना, पेटीएम चाइनीज कंपनी है जो कि इंडिया में एक कंपनी में एफडीआई लगा के चला रही है। ऐसे तो कितनी सारी चाइनीज चीजें हैं जो हमारे देश में घुसी हुई हैं। ये बैन चाइना करेंगे? इनकी औकात नहीं है। और ये औकात क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो झूठ बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का तो शेर भी साला वहां डिजाइन हुआ था। सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबको पता है चीन से क्या संबंध है उनके, जबकि सरदार पटेल के चीन से संबंध नहीं थे। इस नामुराद नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को भी चीन से जोड़ दिया। बताइए कि चीन वाले बनाएंगे, हमारे देश में नहीं। मेक इन इंडिया के नाम पे भी काला धब्बा बना के रख दिया सबको। और हर चीज के अंदर चाइनीज पार्ट, हर चीज के अंदर चाइना माल। अरे तुम अपने भक्तों को, चमनचूओं को ये कहते हो कि जाके बैन चाइना करो। अरे तुम तो सरकार में बैठे हो, कैंची लो, खड़े हो जाओ, आओ रात को 8 बजे टेलीविजन पे, भाइयों बहनों मित्रों आज से बाय चाइना के साथ ट्रेड बंद। है औकात नरेंद्र मोदी? नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम फुस्सू हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम चीन के साथ लाल आंख तो दूर आंख भी मिला सको। हाँ, गले पड़ते हो तो तुम जिनपिंग के भी गले पड़ते हो, वो हमको पता है। और इसीलिए दोस्तों हमने बीजेपी को नया नाम दिया है कुछ दिनों पहले, बीजेपी, भारतीय जिनपिंग पार्टी। जिनपिंग, जी जिनपिंग वहां का राष्ट्रपति है चीन का। भारतीय जिनपिंग पार्टी है ये बीजेपी वाले। कैसा झूठ बोलते हैं मैं आपको दिखाऊं। सेना के नाम पे तो ड्रामा करना इन लोगों को आता ही है ना। अब राहुल गांधी ने इनसे इतना सा खाली पूछ लिया कि भैया कितने अंदर तक आए, क्या हमारी मिट्टी पे बैठे हैं, क्या है सिचुएशन, क्या है वो बताओ। तो राजनाथ सिंह बोलते हैं बस भाइयों बहनों, सॉरी वो बहनों भाइयों बोलते हैं, बहनों भाइयों सब कुछ ठीक है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। चीन के सेना 2-2.5 किलोमीटर पीछे चली गई है, मुंह से बोल नहीं पाते कि हमारी सेना 1 किलोमीटर पीछे आ गई है। खुद राजनाथ सिंह चैनलों पे नहीं बोलते, लेकिन विदेशी चैनलों पे जब उनका इंटरव्यू होता है तब वो बोलते हैं, और मैं ये CNN को कोट कर रहा हूँ, CNN जो कि अमेरिकन मीडिया है, उसका CNN न्यूज़ 18 इंडिया पार्टनर है, उनको इन्होंने कहा, कम से कम जो मैंने देखा है, राजनाथ सिंह भारत के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके इस साइड चाइना सोचती है उनकी ज़मीन है, उस साइड हम सोचते हैं हमारी ज़मीन है। किसी को ये ही नहीं पता कि किसकी क्या ज़मीन है। तो भाई जब ये प्रॉब्लम 1960 के दशक से चलती चली आ रही है, तुम तो पार्टी विद डिफरेंस छाती तान के 56 इंच का फुस्सू बलून बना के लाए थे। कौआ मोदी जी कौआ हो गए। उनको समझ में ही नहीं आया कि 6 साल में क्या करना है सिवाय रैलियां करने के और राज्य सरकारें तोड़ने और बनाने के। ऐसे हैं आपके नामुराद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें इतनी अकल नहीं है कि ये मामले ऐसे नहीं सुलझते हैं, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अब हम कुछ पढ़ के सुनाएंगे आपको। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा कि भैया जरा बताइए क्या सिचुएशन है, तो सारे शुरू हो गए देश विरोध। ट्विटर पे सवाल करते हो। आज लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद खड़े होके बोलते हैं कि ट्विटर पे चीन के बारे में मत पूछा करो। अच्छा, रविशंकर प्रसाद, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, सुन लो, बॉर्डर पे तो सेना होती है, तो ये आदमी तो सेना को गाली दे रहा था। इस आदमी का नाम है अमित शाह। और आज के इस समय के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह
जिनका एक वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है, और मुझे मालूम चला कि आज कांग्रेस ने भी मेरा वो वीडियो जो राजनाथ सिंह वाला है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाया था। ये 2013 का वो वीडियो है दोस्तों राजनाथ सिंह का, जिसमें वो खड़े खड़े पूछ रहे हैं चीन कितना क्या किया चीन ने, हमको बताओ, देश को बताओ, और कैसे चीन की सेना वापस गई तो ठीक है, हमारी भारत की सेना हमारी ज़मीन पे वापस क्यों आ रही है? अरे ना मुरादों, आज की तारीख में लद्दाख में यही तो हो रहा है। आज भी तो लद्दाख में चीन की सेना 2 किलोमीटर वापस गई, भारत की सेना 1 किलोमीटर वापस आई। काहे है राजनाथ सिंह जी, काहे? मोदी फोन किए थे, मोदी कहे थे क्या जिनपिंग मारेगा, क्या ड्रामा क्या है ये? और अमित शाह क्या बोलता है 2014 में कि चीनी सैनिक हमारे देश में आके पिकनिक मना के चले जाते हैं। तो अभी क्या करने आए थे? गिल्ली डंडा खेलने आए थे तुम्हारे साथ? नहीं, गिल्ली डंडा खेलने आए थे, कबड्डी खेलने आए थे, खो खो खेल रहे थे, या आजकल जो लूडो खेलते हो तुम लोग बैठ के पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में लूडो खेलते हो ना, तो वहां बैठ के बीजेपी वाले लूडो खेल रहे थे। अरे भैया अमित शाह, एक तो तुम्हारे भूसा भरा है इसके अंदर, मोदी जी तुम्हारे खोपड़ी में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब तुम करते हो गंदगी सेना के खिलाफ, साबित किया है मैंने, अभी साबित किया है, तुमने सेना के खिलाफ और भी कई बार बोला है, पर चीन के मामले को लेकर के, पड़ोसियों को लेकर के नरेंद्र मोदी ने कम से कम 2 बार तो ट्वीट किया सेना के खिलाफ। इससे ज़्यादा भी है, वो इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है। श्रीनगर में जाकर के सेना के खिलाफ बोला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने, और कई मामलों में सेना के खिलाफ लिखा। अमित शाह जैसा नाटकखोर लिखता है कि जब चाहे सीमा पार करके चीनी सैनिक आ जाते हैं देश में हमारे और पिकनिक मना के चले जाते हैं। तू मेरी सेना को गाली दे रहा है बे अमित शाह, मतलब बॉर्डर पे सीमा, वहां पे एलएसी पे खड़ी है, तू सीमा को गाली दे रहा है, सीमा पे खड़े जवानों को गाली दे रहा है तू अमित शाह। क्या ऐसे हमारे सैनिकों को गिल्ली डंडा खिलाते हुए आ गए और पिकनिक मना के चीनी चले गए? बदतमीज आदमी, थोड़ी तमीज रख ले, तेरे जैसों से किसी की नहीं होती है। अमित शाह जैसा बदतमीज आदमी नहीं है। क्या लिख रहा है ट्वीट में अपनी मातम कि चीनी सेना आकर के हमारे देश में पिकनिक मना के जाती है? अरे पहुंचाड़ी देश तने ત્યાં અમદાવાદમાં खबर पड़ी जाए तने ત્યાં गोखली नाखीश। अमित शाह खोपड़ी में दिमाग नहीं, भूसा भरा है, देश की सेना के खिलाफ लिखता है। उनके मोटा भाई अमित भाई के भी नरेंद्र भाई मोदी, आई एम सॉरी, नरेंद्र भाई मोदी क्या करते हैं? वो भी तो देश की सेना को गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं। और पिछली सरकारों से सरकार सवाल पूछते हैं आप लोग। जब आप पिछली सरकारों से सवाल पूछते हैं, जब आप ऑपोजिशन में है, तो वो रासलीला, और आज की ऑपोजिशन आपसे सवाल करे तो वो कैरेक्टर ढीला। बड़ा सलमान खान पसंद गाना है तुम्हारा, भारतीय जनता पार्टी। हकीकत में तुम्हारा कैरेक्टर ढीला, कैरेक्टर लेस लोग हो तुम। मिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रैल 2018 में वुहान गए थे ना वुहान, तो वहां पे जिनपिंग से मिले थे, चीनी राष्ट्रपति से। उस मीटिंग के बाद दोनों देशों के जो प्रीमियर हैं, अर्थात चीन का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री, इन्होंने अपनी अपनी सेना को डायरेक्शन दिया था। चीन के राष्ट्रपति ने चीन की सेना यानी पीएलए को डायरेक्शन दिया था, और भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी सेना यानी इंडियन आर्मी को डायरेक्शन दिया था अप्रैल 2018 में कि भाई आपस में समझौते से, अच्छे से, म्यूचुअल कंसेंट से पूरी एलएसी पे थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ाओ और कोई प्रॉब्लम मत आने दो। ये डोकलाम के बाद की बात है। सवाल ये उठता है, चीनी की सवाल तो हम कर ही नहीं सकते, हम तो अपने भारत का सवाल करेंगे। इंडियन आर्मी के उस समय जनरल थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत आज सीडीएस हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के।
क्या जनरल बिपिन रावत ने अप्रैल 2018 से लेकर रिटायरमेंट तक क्या इस प्रोसेस पे कुछ काम किया? ये जवाब तो सरकार देगी, आर्मी से तो हम पूछ नहीं रहे, लेकिन काम तो आर्मी ने ही किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो आर्मी को कहा था आपस में समझौता बनाओ, प्यार मोहब्बत बनाओ, बॉर्डर पे टेंशन मत लो। क्या कदम उठाए? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, और मैं भारत सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, आर्मी से नहीं पूछ रहा। भारत सरकार बताएगी कि बॉर्डर विवाद जो है उसको सुलझाने के लिए जो वुहान 2018 में समझौता हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें भारत के रक्षा मंत्री जो तब रहीं और अब हैं वगैरह वगैरह, क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को आता ही नहीं है। चीन के सामने फुस्सू हो, हम जैसे लोग बैठे चीन आएगा साले को मार देंगे, लेकिन आप लोग क्या करते हो? करते क्या हो? यहां बैठ के राहुल गांधी ने वो किया, सोनिया गांधी ने वो किया, नेहरू ने वो किया, औरंगजेब ऐसा था। अरे जिन्ना के भतीजों, संघियों, तुम जिन्ना के भतीजे जो हो, तुम भारत में इंडिया में बैठ के हमारे पैसों पे पल के हमारी थाली में छेद करते हो। तुम वो नामुराद लोग, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। तुम क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? कछु है दिखाने लायक? लाल आंख तो ठीक, कछु है दिखाने लायक? कछु ना है। डंग डंग जे हो तुम। मंदिर घंटा कोई भी आके बजा जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।